नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम विजय एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक अवश्य करें। विजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में हर अच्छे काम में सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि विजय एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको जीवन में तरक्की मिलती है। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो उसका स्मरण करते व्रत पूर्ण करने से वह सब काम शीघ्रता से पूर्ण हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च बुधवार सुबह 6:30 पर होगी और इसका समापन 7 मार्च की सुबह 4:13 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के चलते विजय एकादशी का व्रत 6 मार्च के दिन ही रखा जाएगा और इसी दिन श्रीहरि की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूरे दिन में कभी भी पूजा की जा सकती है। विजय एकादशी फागुन एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी का महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पूरे पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैं आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया तब इस समाचार को श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरना स्थल जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उसने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि समुद्र को हम किस तरह प्रकार पार कर पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ नाम के मुनि रहते। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के साथ श्री ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निर्मित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्मित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम इस प्रकार व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि से के कथना अनुसार इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंत, हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है
उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।